हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के परिचय के बारे में बता दिया था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कंप्यूटर के भाग। सब्सक्राइब करें AK श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला आपका होता है हार्डवेयर। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये जो हार्डवेयर होता है दोस्तों, इसको आप जिसे ऐसा कंप्यूटर के भाग जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं और बिगड़ने की स्थिति में आप उसे बना सकते हैं। बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे भाग यानी वे सारे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका हो गया मॉनिटर। ये आपको क्या कर सकते हैं? इसको छू सकते हैं, देख भी सकते हैं और बिगड़ने की स्थिति में बना भी सकते हैं। और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, तो ये सब जितने भी आपको डिवाइसेस दिख रही हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखते भी हैं और आप इसको बिगड़ने की स्थिति में बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इसको हम टच भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर यह एक निर्देशों का समूह होता है। किसका समूह होता है? निर्देशों का समूह होता है। यानी इसे हम क्या टच नहीं कर सकते और ना ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। इसे केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन ना ही इसे छू सकते हैं, ना ही इसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करें, यानी जो भी यूजर जिन भी प्रोग्रामों पर कार्य करता है वो भी सॉफ्टवेयर कहलाता है। समझ में आया? जैसे आप कंप्यूटर पर बैठे जिस भी प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं और जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है वही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। हालांकि एग्ज़ाम में यह सब चीज़ें डिफिनेशन नहीं पूछता। आप इतना जानिए कि कौन कौन से आपके डिवाइस जो हैं हार्डवेयर होते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे सारे भाग जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह एक निर्देशों का समूह होता है, या हम कह सकते हैं कि यूजर जिन प्रोग्रामों पर काम करता है उसे भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे ना तो हम छू सकते हैं, ना ही बना सकते हैं और केवल क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आइए इसके हम प्रकार के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर के भी प्रकार कितने होते हैं और सॉफ्टवेयर के भी प्रकार कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर के भी हम आपको एग्जाम्पल डिटेल्स में दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हार्डवेयर होता है, यह हार्डवेयर आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है इनपुट। कौन से डिवाइस? इनपुट डिवाइस। दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। तो आपने देखा कि जो हार्डवेयर के प्रकार हैं यहाँ पे तीन हैं। कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो प्रोसेसिंग डिवाइस भी है ये भी कितने प्रकार का? ये भी तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन। यानी तीन प्रकार का कह सकते हैं या तीन प्रकार से वर्क करता है। आपने नाम सुना होगा ALU, CU और तीसरा क्या होता है? MU होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद MU का होता है मेमोरी यूनिट।
इसके बारे में आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका डिटेल्स में बताना होगा, तब जा कर के आपका ये क्या होगा, क्लियर होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हार्डवेयर होते हैं 3 प्रकार के, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हम सबसे पहले जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर। बाकी दोनों के बीच में एक जो है प्रोसेसिंग ये कार्य करता है, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है? जैसे जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को या कंप्यूटर में निर्देश दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आप माउस से दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, है ना। तो जिस भी डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर में क्या देते हैं? निर्देश देते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि माउस, दूसरा हो गया कीबोर्ड, और 2 चीज़ तो पहले आप जान जाइए कि इसको हम इन दोनों को प्राथमिक डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। प्राथमिक डिवाइस, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी डिवाइस, क्योंकि इसके बिना आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। लेकिन ये दोनों रहना क्या है? ज़रूरी है। जैसे आप एक इंसान अगर हाथ पैर न रहे, आदमी जिंदा रहे, तो इसका कोई क्या मतलब है? इसी प्रकार दोनों का ये रहना क्या है? ज़रूरी है। माउस और दूसरा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। इसके अलावा भी और भी डिवाइसें हैं, जैसे आपका होता है माइक, जिसको बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं हेलो हेलो करके जो बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे जो हमने लगाया हुआ है, ये अभी एक कैसा है डिवाइस? ये अभी इनपुट डिवाइस है। इसमें और भी सारे आते हैं, जैसे OCR, इसके बाद आता है OMR, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा QR, BCR। तो ढेर सारे डिवाइसें हैं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसें हैं आप बिना कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे आप स्कूल में गए तो अंदर गए जाने का मतलब क्या हो गया? आप इनपुट किए। अब वहाँ जा कर के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो यानी उस समय क्या कर रहे हो? प्रोसेसिंग कर रहे हो। इसके बाद जब बाहर निकलते तो क्या हो जाता है? आपका आउटपुट हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग कंप्यूटर की भाषा में अगर जानेंगे तो इस ऐसे जो डिवाइस हैं जिनमें हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। जैसे किससे? माउस से, कीबोर्ड से, माइक से, है ना। जहाँ OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, QR का होता है क्विक रिस्पांस। या आप दुकानों पे देखते होंगे गूगल पे, फ़ोन पे लगा रहता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? QR बोलते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पांस। और एक इसकी खास बात यह है कि आप जैसे ही मोबाइल को लेके जाते हैं उसके पास में, तुरंत वो क्या कर लेता है? स्कैन कर लेता है। और दूसरी चीज़ें, इसकी खास बात और है कि ये 360 डिग्री पर काम करता है। 360 डिग्री, अगर आप मोबाइल को उल्टा भी करके अगर उसको स्कैन करते हैं तो भी जा कर के वो क्या होगा? 360, तब भी जा कर के वो स्कैन हो जाता है। बाकी BCR है, जैसे बार कोड रीडर ना दिखाई दे तो आप बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, बार कोड रीडर। हर बुक में यार कोई भी आप सामान लीजिए, देखिए मॉल में देख लीजिए आप, तो मॉल में क्या होता है कि जब भी कोई आपको प्राइस वहाँ बताया जाता है, जो पैसा बताया तुरंत वो स्कैन करता है और बार कोड को स्कैन करता है। तो वही बार कोड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। यानी कौन सा डिवाइस हो गया? ये BCR इनपुट डिवाइस हो गया। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम प्रोसेसिंग की बात करें। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कौन सी डिवाइस आती है जो प्रोसेसिंग करती है? बताएं। हम कीबोर्ड से डेटा को निर्देश देते हैं, माउस से देते हैं, तो ये सब कहाँ जाता है? ये सब जाता है CPU में। कहाँ जाता है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग
तीसरा क्या है, यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं, जितनी भी प्रोसेसिंग का कार्य होता है, सब किस में होता है, प्रोसेसिंग में। चाहे वह आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करे, चाहे वह इनपुट के रूप से कोई भी डेटा आए, सारा काम कौन करता है, प्रोसेसिंग करता है। अगर आपको मॉनिटर दिख जाए और मॉनिटर दिखने के बाद आपसे कोई कहे ये बताओ क्या है, तो आप मॉनिटर उसको बोलेंगे, न कि कंप्यूटर बोलेंगे। सबको मिला करके कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब इस सीपीयू का हो गया नाम पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट किया गया डेटा क्या करता है, ये उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद यानी प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में क्या देता है, रिजल्ट देने का काम करता है। फिर से समझिए, जैसे एक तरफ से डेटा आया, वह क्या किया, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद दूसरी तरफ उसका क्या करना, भेजना। जैसे आप अगुआ जानते हैं, अगुआ शादी में जो अगुआ होता है, जो आगे आता है, उसे क्या बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं। जैसे एक तरफ से लड़कों वाले की तरफ से बात हुआ, तो वो बात पाया और तुरंत लड़की की तरफ क्या कर दिया, पहुंचा दिया। लड़की वाले ने कुछ और बात बोला, अगुआ ने वो कहाँ कर दिया, लड़की की तरफ पहुंचा दिया, लड़के की तरफ पहुंचा दिया। मतलब देखा जाए तो बीच में जो रहता है, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर, इस तरीके से अपना करता रहता है। तो आपको यह क्या किया, इनपुट किया गया डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देने का काम करता है। देता नहीं है, देने का काम करता है, देने का काम करता है, ठीक है। और जो देता है आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, सुनिएगा शुरू से। इनपुट किया गया डेटा प्रोसेसिंग के बाद जिस डिवाइस के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, जिस डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर से समझिए, इनपुट डिवाइस के माध्यम से भेजा गया डेटा, यानी कीबोर्ड और माउस के द्वारा भेजा गया डेटा, प्रोसेसिंग के बाद जिस डिवाइस के माध्यम से, जिस भी डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके और टाइप किया और प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग के बाद हमको पता कैसे चलेगा कि लिखा गया है, तो हमको पता चलेगा कहाँ से, हमको पता चलेगा मॉनिटर से। क्या पता चलेगा, मॉनिटर से। या हम माउस से कुछ चीज़ों को इंस्ट्रक्शन किए या किसी डबल क्लिक किए तो कहाँ पता चलेगा, मॉनिटर से। या माइक से अगर बोलते हैं, कहाँ से बोलेंगे, माइक से बोलेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद हमको रिजल्ट किससे प्राप्त होगा, स्पीकर से। किससे प्राप्त होगा, स्पीकर। तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, या कोई पेपर ही है, पेपर अगर मैंने यहाँ से क्या मारा, प्रिंट मारा, फिर यहाँ पर प्रिंटर के माध्यम से क्या हो जाता है, वो बताइए, प्रिंटर के माध्यम से वह प्रिंट हो जाता है। तो यानी आपने जाना कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिस भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जिस इनपुट किए गए डेटा को यह क्या करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में क्या देता है, रिजल्ट देने का काम करता है। और आउटपुट क्या करता है कि इनपुट किया गया डेटा प्रोसेसिंग के बाद जिस भी डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं आउटपुट। चलिए आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ, जैसे गेहूं का थ्रेसर देख लीजिए। एक तरफ से गेहूं के बाल को अंदर डाला जाता है, वह इनपुट हो गया, उसमें एक पंखा लगा रहता है अंदर जो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ गेहूं निकालता है, दूसरी तरफ भूसा। तो ये दोनों आउटपुट का काम करते हैं, बाकी जो इधर से बाल डाला जाता है वो क्या हो गया, इनपुट। आप मुझे यह बताइए, जैसे प्रोजेक्टर बताइए कौन सी डिवाइस हो जाएगी। प्रोजेक्टर जैसे आप लगाते हैं तो बाहर की तरफ क्या मारता है, फोकस मारता है, और जो बाहर की तरफ फोकस मारेगा दीवार पर मारता है, तो बताइए कैसी डिवाइस हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आपको बताते हैं आगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, निर्देशों का एक क्या होता है, समूह होता है, और यूजर जिन भी प्रोग्रामों पर काम करता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर के भी प्रकार जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है,
एक हो गया आपका एप्लीकेशन, दूसरा हो गया सिस्टम और तीसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों में बस अंतर जानिए। जैसे ये बताइए, आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं, बोलिए ना, खरीदते हैं नहीं खरीदते? क्या आपको व्हाट्सअप जो है इंस्टॉल करके मिलता है या आप उसको खरीदने के बाद इंस्टॉल करते हैं? बताइएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो हमको व्हाट्सअप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे व्हाट्सअप हो गया, और भी जितने भी ऐप हैं, अरे जैसे आप जो लड़कियों के लिए ब्यूटी प्लस देख लीजिए, और होता है ना, और आप लोगों के लिए अच्छा, वैसे तो आप लोग रियल कैमरे से काम कर लेते हैं जो लड़के लोग होते हैं। तो आपका इसका कॉन्सेप्ट यह है, कितना समझिए कि जो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, वह कैसा सॉफ्टवेयर होता है? वह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब मोबाइल को हम लोग मतलब खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसमें पहले से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से वहाँ इंस्टॉल रहते हैं। तो यहाँ हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में आप देखेंगे जैसे आपका हो गया टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया और कोरल ड्रा हो गया, है ना, कोरल ड्रा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस में कई चीज़ें मिल जाती हैं। एक मिलता है MS वर्ड, दूसरा मिलता है MS एक्सेल, तीसरा मिलता है MS पावर पॉइंट, आउटलुक, मतलब कई प्रकार के जो सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं जो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीधा सा। बाकी सिस्टम बताइए जरा, आप बताइए, मोबाइल खरीदते तो क्या कैलकुलेटर आप इंस्टॉल करते हैं या कैमरा इंस्टॉल करते हैं? नहीं, तो ऑलरेडी पहले से रहता है। और जो कंपनी से बनाया हुआ उसमें आए, हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत न पड़े, वो कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ MS डॉस हो गया, पेंट हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये क्या होता है? ये सब बताइए। हम लोग इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते, पहले से आता है, कंपनी से बनाया हुआ आता है, और हम चाह कर भी इसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी से पहले से उसमें इंस्टॉल होकर के आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंपनी से पहले से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर आता है, वो कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर भी हो गया, कैलकुलेटर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी क्या करता है? देखिए, इन दोनों सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का यूज हम न करके बल्कि ये हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, या जो मेमोरी हमारी जो ज़्यादा स्पेस रहती है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, सब इसमें आते हैं यूटिलिटी में। जैसे सबसे पहले बात करें एंटीवायरस की, तो एंटीवायरस बताइए, हम लोग क्या करते हैं? इसको इंस्टॉल कर देते हैं एंटीवायरस, और एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ थोड़ी करते हैं। वह हमारे बाहर से जो आए हुए वायरस को क्या करता है? वह बल्कि प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो एंटीवायरस के जितने भी अगर हो सकता है नाम दे दे तो कैसा सॉफ्टवेयर होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। एग्जाम में जैसे पूछ ही दिया कि बताइए एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है या यूटिलिटी है? तो आप किसको बताएंगे? यूटिलिटी को बताएंगे। इन दैट केस अगर यूटिलिटी नहीं होता है तो इसको आप किस में मारेंगे? एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि कंपनी से हमको एंटीवायरस मिल के नहीं आता, हम लोग खुद खरीद के इसको क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो आगे बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आपका होता है डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क फ्रेगमेंट होता है। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी मेमोरी है, आपने वर्क किया और इतना वो क्या हो गया, कई पार्ट में डिवाइड है और इस पर आपने इतना वर्क किया, कुछ दिन बाद इतनी गैप आपकी हो गई मेमोरी, फिर यहाँ भर गई, फिर कुछ दिन बाद आपने काम किया यहाँ भर गई। ऐसे होता है ना। जैसे एक यूजर है जो MS वर्ड पे काम करता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, MS वर्ड पे इस पे काम करके क्या कर दिया? सेव कर दिया। तब तक दूसरा लड़का आया, वह MS एक्सेल को सेव कर दिया,
कुछ बना करके सेव कर दिया। तीसरा आया फोटोशॉप सेव कर दिया। फिर चौथा आया वो फिर से MS वर्ड पे क्या कर दिया, MS वर्ड पे काम करके सेव कर दिया। तो इस तरीके से देखेंगे आप कि यहाँ पे MS वर्ड, यहाँ एक्सेल, फिर फोटोशॉप, यह क्या करता है, सब डिस्क जो फ्रेगमेंट होते हैं सब क्या करते हैं, एक तरफ ला करके कर देते हैं। भाई एक तरफ आ जाओ, MS वर्ड वाले MS वर्ड की तरफ आ जाओ, एक्सेल वाले एक्सेल की तरफ आ जाओ। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यहीं पे आपको बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे डिस्क फ्रेगमेंट हो गया और डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके मैंने प्रकारों के बारे में अच्छे से आपको बता दिया। आपको एक बार ना समझा, दोबारा आप इसको वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में ये सब चीज़ें अलग अलग दी गई है, मैंने आपको एक कहीं समेट दिया। और आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।